ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा जो है वो क्लास 3 से स्टार्ट होके क्लास 11 तक जो है बच्चा वहाँ पे एडमिशन ले सकता है। ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा कितना आसान है, कितने फंड शो करने पड़ेंगे, तो वो उसको जो वीज़ा मिलेगा वो 12th क्लास तक का मिलेगा। उसके लिए आपको 3 मंथ्स पहले फाइल लगानी होती है। हाय स्टूडेंट, आज हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा की, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि स्कूलिंग वीज़ा के पासपोर्ट से भी बच्चा जो है वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में आगे जा सकता है। कि ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा कितना आसान है और उसके साथ कौन जा सकता है, कितने फंड शो करने पड़ेंगे, कितने साल का होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा जो है वो क्लास 3 से स्टार्ट होके क्लास 11 तक जो है बच्चा वहाँ पे एडमिशन ले सकता है। अब बच्चा ऑस्ट्रेलिया ही क्यों जाए स्कूलिंग वीज़ा के लिए, उसका एक रीज़न है कि हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि वो जो है बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। और इंडिया में भी जो स्कूल्स हैं, अगर बोर्डिंग स्कूल्स में बच्चा जाता है बहुत अच्छा खर्चा पेरेंट्स का हो जाता है। तो अगर उसी पैसे में अगर वो इंटरनेशनल एक्सपोजर दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में अगर पढ़ा सकते हैं और साथ में गार्जियन साथ में जा सकता है, तो उनकी प्रैक्टिकल चॉइस हो जाती है। अगर आपका बच्चा जो है 3rd क्लास में पढ़ रहा है तो वो उसको जो वीज़ा मिलेगा वो 12th क्लास तक का मिलेगा। और जो गार्जियन का वीज़ा भी अप टू 18 ईयर्स तक का, जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक का वीज़ा लगता है, या क्लास 12 तक वीज़ा लगता है। तो वीज़ा की ड्यूरेशन एक लंबी ड्यूरेशन हो जाती है, जिसमें कि उसके बाद बच्चा जो है वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में जा सकता है या प्राइवेट स्कूल्स में भी जा सकता है। गवर्नमेंट स्कूल्स की फीस थोड़ी कम होती है, जैसे विक्टोरिया गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स हैं, देन आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होंगे, देन आपके न्यू साउथ वेल्स के हैं, या फिर आपके साउथ ऑस्ट्रेलिया के। तो हर स्टेट के अपने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनमें स्टूडेंट कोई भी स्टेट ले सकता है अपनी चॉइस की। उसमें भी क्योंकि स्कूल्स इतने होते हैं, आप मान लीजिए हर स्टेट का अपना स्कूल है, तो आप अपने चॉइस जो भी सबब में लेना चाहते हैं उस सबब में आप ले सकते हैं। अब स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो अगर साथ जाना चाहें तो मैं प्रेफर करती हूँ कि एक ही पेरेंट को साथ जाना चाहिए, क्योंकि दूसरा अर्निंग मेंबर होता है। और एक पेरेंट में भी अगर मदर साथ में जाए एज ए गार्जियन, दैट इज ऑलवेज प्रेफरेबल। क्योंकि जब तक बच्चा 18 ईयर्स का नहीं होता उसकी टेक केयर के लिए कोई ना कोई गार्जियन साथ में चाहिए। या अगर आपके रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और वो अगर आपके गार्जियनशिप दे सकते हैं तो वो भी एक्सेप्टेड। अब इसके लिए आपको जो है करना क्या है, उसके एडमिशन के लिए स्टूडेंट की जो है अब जैन इनटेक आने वाला है, उसके लिए आपको 3 मंथ्स पहले फाइल लगानी होती है। और एडमिशन के लिए लास्ट 3 इयर्स के या लास्ट 2 इयर्स के मार्कशीट चाहिए, और मार्क्स इसके 60% से अबव होने चाहिए हर सब्जेक्ट। और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए स्टूडेंट का, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश चाहिए। मान लीजिए बच्चा 7th क्लास में जा रहा है तो लास्ट 2 ईयर या 3 ईयर की मार्कशीट 60% से अबव मार्क्स हो, तो ये जो पेपर्स आप लेके उसका स्टूडेंट आप एडमिशन करवा सकती हैं। एडमिशन होने के बाद आपको फीस पे करनी है। फीस कितनी है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं फीस कम ही है, प्राइवेट स्कूल्स की फीस बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया में भी जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल है, लेकिन इंडिया की क्वालिटी गवर्नमेंट स्कूल्स की और वहाँ की क्वालिटी बहुत फ़र्क है। दैट इज़ ऑलवेज टोटली डिफरेंट। बहुत अच्छे स्कूल्स हैं और वो इतना क्वालिटी स्कूल्स हैं कि आप इंडिया के साथ उनको कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, उनके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी भी फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फीस ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी जो फीस अब बहुत कंफर्टेबल है, आपकी 10-12 थाउजेंड से स्टार्ट होगी। जितनी छोटी क्लास हो कम होगी, जितनी क्लास बड़ी होती जाएगी फीस थोड़ी बढ़ती जाती है। तो क्लास 11 तक की $22,000 हो जाती है, और क्लास 3 की शायद $10-12 थाउजेंड ही होगी। तो आप 6 मंथ की फीस पे करके जा सकते हैं।
ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 4-5 लाख फीस जो आपकी 6 मंथ की होगी, जो पे करके आप जा सकते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और इनटेक आपका जैन इनटेक है इस टाइम या फिर जुलाई होता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस, तो जो दूसरे स्टूडेंट वीज़ा में चलते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही लेते हैं। तो ऑलमोस्ट $29,700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मदर साथ या फादर जा रहे हैं तो 7,500, और बच्चे की हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पे करनी है। अगर मान लीजिए बच्चा 9th में जा रहा है तो 3 ईयर की हेल्थ इंश्योरेंस होगी, और अगर पेरेंट्स साथ में जो भी जा रहे हैं 1 ईयर की उनकी हेल्थ इंश्योरेंस हर साल आप पे कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने सारी हेल्थ इंश्योरेंस एक साथ ही पे करनी है। जब आपने फीस पे कर दी, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो उसके बाद जो है आपको वीज़ा फाइल लगानी है, और वीज़ा फाइल लगाने के बाद जो है वीज़ा डिसीजन आना होता है, और विद इन 30-45 डेज इस टाइम वीज़ा आ रही है। ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। ये गवर्नमेंट की मेन प्रायोरिटी है इस टाइम वीज़ा देना मास्टर बाय रिसर्च को, और गवर्नमेंट ये जो स्कूलिंग सेक्टर को। तो पेरेंट्स, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपको अवेयरनेस देने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा जो है इस टाइम बहुत अच्छे तादाद में आ रहा है और बहुत अच्छे से आ रहा है। तो पेरेंट्स जो साथ में जाना चाहते हैं, वो अपना भी एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो वो भी एज ए गार्जियन बच्चे के साथ जा सकते हैं, क्योंकि फीस बहुत कंफर्टेबल है। 4-5 लाख रुपए में आपके 6 मंथ की फीस हो जाती है, और हम वैसे फीस देनी है, हेल्थ इंश्योरेंस देना है, और आप अपनी फाइल लगा सकते हैं। परसेंटेज मैंने बताई दी होगी कि 60% मिनिमम होनी चाहिए आपकी हर सब्जेक्ट में। लास्ट 2 ईयर्स की मिनिमम हमें मार्कशीट्स चाहिए होती हैं। तो ये आप जो है ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा की जो टोटल इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो यू कैन आस्क, और आप मैसेज कर सकते हैं। वी विल बी रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम। थैंक यू सो मच।